नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को बहुत तंग किया। नोटबंदी, जीएसटी, इतनी बेरोजगारी हो गई है आज। 45 साल हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी नहीं। अब युवा कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या होगा, मैं आपको बताने आया हूं। अदानी जैसे लोगों का बेटा बेटी टेम्पररी जॉब करते हैं। रोजगार पाने से पहले वो अपने माता पिता के कंपनी में काम करते हैं। 6 महीने 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, ट्रेनिंग होती है, उनको जेब में पैसा मिलता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को नहीं मिलती। आम ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को नहीं मिलती। आपका पेपर लीक होता है, आपको कष्ट पहुंचता है, आपको रोजगार नहीं मिलता, आपको अप्रेंटिसशिप भी नहीं मिलती। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। मतलब समझा देता हूं सरल तरीके से। पहली नौकरी पक्की, आपको अधिकार मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करेगी 1 साल की नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में। जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर है, जो भी मांगेगा गारंटी करके उसे 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में 1 साल के मिलेंगे। 8,500 रुपए महीने के, साल के 1 लाख रुपए और दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेनिंग। होगा क्या, हिंदुस्तान को एक बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। और ये जो नरेंद्र मोदी ने दीवार बना रखी है, बेरोजगारी की दीवार, इसको हमारा जो स्कीम है, पहली नौकरी पक्की वाला स्कीम, इस दीवार को तोड़ के हटा देगा और करोड़ों युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक में 1 लाख रुपए महीने का 8,500 रुपए मिलेगा। तो इन 2 तरीकों से हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले हर बार कहते हैं हम कर्जा माफ कर रहे थे, कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मैं आपको बताता हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी को दिया है वहां से आएगा, उतना पैसा आपको मिलने जा रहा है। गिनती कर लो, जितना उनको दिया उतना हम आपको देने जा रहे हैं। मीडिया वाले बोलेंगे नहीं, ये मोदी जी का फोटो दिखाएंगे, ये मीटिंग नहीं दिखाएंगे जहां पे हम महालक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार की बात कर रहे हैं। ये मीटिंग आपको टीवी पे नहीं दिखेगी। ये भी पता लगा लो भाई और बहनों, ये भी पता लगा लो, मीडिया के मालिकों में, बड़े बड़े एंकर्स में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, ये पता लगा लो। अगर समझना चाहते हो कि आपके जो मुद्दे हैं टीवी पे क्यों नहीं आते, तो ये पता लगा लो। कभी आपने किसान का मुद्दा टीवी पे देखा है? ना। महंगाई के बारे में कभी किसी एंकर को बोलते हुए देखा? ना। भागीदारी की बात कभी किसी एंकर से सुनी? ना। रिजर्वेशन कभी किसी एंकर से सुनी बात? ना। आपका कोई है ही नहीं इसमें। एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है इनमें। ये अरबपतियों के हैं, ये उनकी बात करते हैं। उनकी शादी होगी तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, 24 घंटा चलाएंगे। अरबपति की शादी होगी, डांस गाना सब दिखेगा आपको।
मगर किसान भूखा मर जाए, हाथ जोड़ता मर जाए, कभी टीवी पे नहीं दिख सकता आपको। मजदूर पिसा जा रहा है, मर रहा है, ये कहते हैं मनरेगा नहीं देना चाहिए, आदत खराब हो जाती है मजदूरों की। मगर जब अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदत खराब नहीं होती। किसानों से कहना चाहता हूं, 2 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। सरकार आएगी, आपका कर्जा माफ होगा सीधा। और आपको लीगल गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी देने जा रहे हैं हम। मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, घड़ी खरीदो, शर्ट खरीदो, पैंट खरीदो, सही दाम मिलता है, सही दाम के लिए मिलता है। मगर किसान अपना धान, शुगर केन, गेहूं बेचने जाता है, उसे सही दाम नहीं मिलता। हम कानून बना रहे हैं, आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। और जो हमारे मजदूर भाई हैं, आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, सरकार आने के एकदम बाद 400 रुपए हो जाएगा। और जो आशा और आंगनवाड़ी की का काम करती हैं, जो यहां आई हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए कर रही है। अब आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें आपको कहेंगे कि भैया चांद पे पहुंचा देंगे 2 हिंदुस्तानियों को। मोदी जी कहेंगे कोविड आता है, मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और काम 22-25 लोगों का होता है। यह मैं आपसे कहना चाहता था, गरीबों की, कमजोर लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की सरकार बनाओ। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन करो। और यहां देवेंद्र कहां है? देवेंद्र जी इधर आओ, इसको भैया लोकसभा में पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं इसको जानता हूं, ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। पूरा दम लगा के, युवा है यहां, जो युवा हैं, पूरा दम लगा के इसका समर्थन करना है, इसको जिताना है, पहुंचाना है वहां पे लोकसभा में, आपकी रक्षा करेगा। धन्यवाद। और सबसे जरूरी बात मत भूलना, इसकी रक्षा हो रही है। और इसके बिना इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है और रिजर्वेशन को बचाने का है। आखिरी बात मैं रिजर्वेशन की कहना चाहता हूं, ये जो 50% का कैप लगा रखा है, इसको हम तोड़ देंगे, हटा देंगे और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हम आपको दे देंगे।